सिंघम 3 के लिए सबके दिल में ही मिक्स फीलिंग्स है, क्योंकि मूवी एंटरटेनिंग जरूर है पर इम्पैक्टफुल नहीं। हाँ, अगर आप इसको एक स्टैंडर्ड मूवी की तरह देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप इसको कॉपी यूनिवर्स का पार्ट समझते हैं चीज़ें ऑड लगना शुरू हो जाता है। सबसे पहले चुलबुल पांडे के बारे में बात करें तो करीना कपूर, जिन्होंने दबंग मूवी में फेविकॉल वाले सॉन्ग में डांस किया है, वो कॉपी यूनिवर्स में सिंघम की वाइफ है। प्रकाश राज, जो सिंघम में विलन थे, वो दबंग 2 में भी विलन थे। इसके बाद सोनू सूद, जो सिम्बा मूवी में विलन थे, वो दबंग मूवी में भी विलन थे। एंड द वर्स्ट पार्ट इज, सिम्बा मूवी वाला विलन टेक्निकल अभी तक जिंदा है, बस वो जेल में है। मतलब कॉपी यूनिवर्स में कैरेक्टर्स और उनको प्ले करने वाले एक्टर्स रिपीट हुए हैं, जिससे चीजें बहुत ज्यादा पेचीदा हो गया है। बट इसके अलावा भी सिंघम 3 में प्रॉब्लम्स हैं, मेनली क्योंकि इसके पास कोई स्टोरी ही नहीं था, बस रामायण के कुछ सीन्स उठा के इसमें डाल दिया है जो ठीक से काम नहीं करता। अब बात करते हैं उमर हफीज की, जिसको पिछली मूवी में एज ए मेजर थ्रेट दिखाया गया था, एक ऐसा कैरेक्टर जो इजीली सिंघम 3 का मेन विलन हो सकता था, पर इस मूवी में उसको बस एक साइड कैरेक्टर बना दिया गया। और यही सेम चीज पुष्पा 2 में फाफा के कैरेक्टर के साथ हुआ था, पहले बिल्डअप और फिर साइड रोल। अगर मूवी को थोड़ा बेटर बनाना था तो सिंघम का उमर हफीज को पकड़ने का जो मिशन है उसको ही मूवी का मेन प्लॉट बनाना चाहिए था। टिपिकल है आई नो, पर जो दिखाया गया है कम से कम उससे तो बेटर होता, एटलीस्ट कैरेक्टर वेस्ट नहीं होता। बाकी अगर इनको वाकई में रामायण का मॉडर्न अडेप्टेशन बनना था तो उसका भी जुगाड़ है मेरे पास। तो एज यूजुअल सिंघम उमर हफीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तब अचानक से पता चलता है कि उमर हफीज फॉर सम रीजन किसी दूसरे देश में गया है, और ऑब्वियसली सिंघम उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता, लेकिन पहले तो वो बुरी तरह से फेल होता और फिर उसे पता चलता कि ये सब एक्चुअली में उमर हफीज का ही प्लान था। उसने अपने बेटों की मौत का बदला लेने के लिए ही सिंघम को देश से बाहर निकाला है, और उसके बाहर जाते ही वो जुबेर हफीज को भेजता है जो अवनी को किडनैप कर लेता है। टेक्निकली सिंघम से बदला लेने के लिए उसको सिंघम के बेटे को मारना चाहिए, बट दिस इज व्हाट वी आर गोइंग विथ, सो शट अप। अब हमें पता है कि जुबेर अवनी को लेकर श्रीलंका गया है, मगर ये बात सिंघम को नहीं पता, बट उसको एक के बाद एक क्लू मिलता रहता है जहाँ पर ये दोनों उसकी मदद करते हैं, और फिर काफी ढूंढने के बाद उसको पता चलता है कि अवनी कहाँ है। फिर सेकंड हाफ में सिम्बा वाला पार्ट सेम टू सेम होता, क्योंकि वो काफी फनी था, बट मूवी का जो क्लाइमेक्स है वो और भी ज्यादा इंटेंस होता। स्पेशली सिंघम और जुबेर हफीज के बीच में जो फाइट होता है उसको और थोड़ा बेटर बनाना चाहिए था, क्योंकि देखो पूरे मूवी में उसको कितना खतरनाक बिल्डअप दिया गया था, उसकी एंट्री कितनी ज्यादा डेंजरस था, लेकिन एंड में उसकी और सिंघम की फाइट बहुत ही वन साइडेड था, जो पूरी मूवी के बिल्डअप को वेस्ट करता है। अब थोड़ा हमारे हीरोज के ऊपर बात करते हैं, तो मैंने एक चीज नोटिस किया कि इस मूवी में सिंघम का कैरेक्टर उतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं था जैसे कि वो पहली और दूसरी मूवी में था। उसका एंगर जो पहले की मूवीज के हर सीन को आइकॉनिक बनाता था, लाइक माझी सटकली है आली रे आली, आता तुझे पाली आली, वो इस मूवी में मिसिंग था। स्पेशली जब विलन जिसने उसकी बीवी को किडनैप कर लिया उसके सामने एटलीस्ट सिंघम का गुस्सा होना जरूरी था। और सूर्यवंशी का कैरेक्टर भाई वो तो एकदम क्लाइमेक्स में ही आता है, बिल्कुल अनइनवाइटेड गेस्ट की तरह। हालांकि मुझे सिम्बा का कैरेक्टर बहुत ही सही लगा, वो बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग था, लेकिन दीपिका पादुकोण एज शक्ति शेट्टी एंड टाइगर श्रॉफ एज एसीपी सत्या, ये दोनों कैरेक्टर मुझे काफी ज्यादा सिंपल और डल लगे, और इनकी कोई खास बैक स्टोरी नहीं था। जैसे इस सीन में हाँ, लेकिन क्यों? उसके सिंघम पे गुरु मानने के पीछे कोई तो वजह होगी, और ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई बहुत बड़ा रीजन ढूंढना पड़ेगा। सिंघम इज ए लेजेंड ब्रो, उसको गुरु मानना कोई बड़ी बात नहीं है, और ये फिर भी ठीक था। लेकिन एसीपी सत्या सिंघम को क्यों बड़ा भाई मानता है, इस चीज को एक्सप्लेन करना जरूरी है। यहाँ पर एक छोटा सा सीन देख सकते हैं जहाँ पर पास में सत्या किसी बड़े मुसीबत में पड़ गया था जब सिंघम ने उसकी मदद की। एक्चुअली बेस्ट होता अगर ये लोग इस मूवी से आने से पहले किसी और मूवी या वेब सीरीज से पार्ट होते, जिससे इनके बारे में और भी ज्यादा कॉन्टेक्स्ट मिलता और चीजें काफी ज्यादा बेटर होता। एंड द थिंग इज ये चीज फ्यूचर में भी किया जा सकता है, जहाँ पर ये देखा सकते हैं कि सिंघम 3 के इस सीन की वजह से दीपिका का कैरेक्टर शक्ति शेट्टी के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव आ चुका है। नोटिस करना कि इस सीन के पहले शक्ति शेट्टी का कैरेक्टर थोड़ा एरोगेंट और इगोइस्टिक था, लेकिन इस सीन के बाद वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है, क्योंकि इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स के डेथ के लिए वो खुद को दोष देती है। और इसी चीज को इस वेब सीरीज में एक्सपेंड किया जाता है, जहाँ पर ये दोनों एक स्पेशल मिशन में जाते हैं, और उस मिशन में काफी सारी मुश्किलों के बाद फाइनली वो अपने गिल्ड को ओवरकम करते हैं। और ऑब्वियसली इस वेब सीरीज का मेन फोकस होता है शक्ति शेट्टी के ऊपर, जस्ट लाइक इन सीरियल हनीवानी। एंड विद दिस वो एक काफी अच्छे वेब सीरीज बना सकते हैं। बाकी चुलबुल सिंघम की बात करें तो वो तो सिंपल है, या तो ये दोनों एक साथ किसी मिशन में जाएंगे, या फिर दोनों एक ही मिशन का पार्ट होंगे लेकिन अलग अलग तरीके से काम करेंगे, और लास्ट में वापस एक साथ आ जाएंगे। एंड आई थिंक सेकेंड वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर होगा। इनफैक्ट ऐसा देख सकते हैं कि मिशन के दौरान किसी वजह से दोनों के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है, वही क्लासिक ईगो बैटल, बट एट द एंड क्लाइमेक्स में वो दोनों वापस एक साथ हो जाएंगे। आई नो ये बहुत ज्यादा टिपिकल और क्लीशे साउंड कर रहा है, मगर ज्यादातर मसाला मूवीज में ऐसा ही होता है। ऑफ कोर्स इसके बीच में कुछ छोटे मोटे ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखा सकते हैं टू मेक इट इवन मोर इंटरेस्टिंग। बाकी पुष्पा 2 के खराब होने के पीछे किसका हाथ है, ये अगर जानना है तो इस वाले वीडियो में क्लिक करो।